नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे फैटी लिवर के बारे में। हम ये जानेंगे कि फैटी लिवर होने का कारण क्या, और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि अल्कोहल कंज्यूम करने से क्या फैटी लिवर को बढ़ावा मिलता है। और इसी पे आज हम तमाम जानकारी लेंगे, और तमाम जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर धीरज कुमार। आपको बता दें कि बिहार के जाने माने गैस्ट्रोलॉजिस्ट हैं और साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर हैं गैस्ट्रो डिपार्टमेंट, पटना मेडिकल कॉलेज में। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। नमस्ते। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अगर हम बात करें फैटी लिवर की, तो इसमें भी अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक होता है। कई बार होता है कि अल्कोहल की वजह से भी लोग का फैटी लिवर काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है, कई वही वाइस वर्सा। मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप दोनों चीज़ों को थोड़ा विस्तार से बताएं कि कैसे समझ सकते हैं लोग। सबसे पहले बात करता हूँ फैटी लिवर है क्या। आपका लीवर इधर होता है राइट साइड में, लीवर एक ही है और लीवर मल्टीटास्किंग है। जैसे एचआर का काम होता है कंपनी में, इसी तरह लीवर का काम होता है, बहुत सारे काम एक साथ कर रहा होता है। आप जो भी खाते हैं, जो भी आप दवाई लेते हैं, जो भी गलत खाते हैं, सबको डिटॉक्सिफाई करने के लिए लीवर बैठा हुआ, उसको खराब चीज़ों को अच्छा करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए, और बहुत सारे एंजाइम एंड एवरीथिंग वो देता है, जिसे खाना डाइजेशन में बाइल देता है, खाना डाइजेस्ट हो सके। और इस तरह से वो बहुत सारे काम 24/7 करते रहता है और ये बहुत ही मजबूत है। इसको हिंदी में जिगर कहते हैं, जिगर नाम की मूवी भी आई थी। तो ये जिगर जो होता है ये लास्ट दम तक काम करता है, और ये जो बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है तब उसके लक्षण आपको मिलने शुरू होते हैं। इसलिए ये खतरनाक भी है, क्योंकि शुरुआती समय में जब ये खराब होने लगता है तो लक्षण के रूप में बहुत कुछ मिलता नहीं है। एक छोटा सा लक्षण बस मिलता है कि थकावट ज़्यादा लग रहा है, पहले मैं लेट तक काम कर लेता था, मैं जल्दी थक जा रहा हूँ। तो एक पहला लक्षण जो होता है वो फैटी लीवर का या लीवर की बीमारी का हो सकता है। फिर बात करते हैं कि फैटी लीवर दो तरह से, जैसे मैडम ने बताया अभी, ये अल्कोहलिक फैटी लीवर, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर। तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर का नाम भी बदल दिया गया है, MAFLD कहा जाता है इसको, मेटाबॉलिक डिजॉर्डर एसोसिएटेड फैटी लीवर। मतलब कुछ ना कुछ मेटाबॉलिक बीमारी जो है, उसकी गड़बड़ी जो हो रही है शरीर के अंदर, वो आपको फैटी लीवर करा रहा है। तो पहले बात करते हैं अल्कोहलिक फैटी लीवर का, जो कि कॉमन है। एल्कोहलिक फैटी लीवर क्या होता है? आप शराब पीते हैं, शराब पीने से जो सबसे पहले जो गड़बड़ी आती है लीवर में, उसमें लीवर फैटी लीवर होना शुरू हो जाता है। फैटी लीवर को अगर चेक नहीं किया गया, आप शराब पीते रह गए, तो ये फैटी लीवर बाद में कन्वर्ट होता है स्टीटियोहेपेटाइटिस में, एंड दिस स्टीटियोहेपेटाइटिस अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाता है सिरोसिस में। और सिरोसिस कुछ दिन के बाद डिकम्पनसेट करके लीवर पूरी तरह खराब, उसके लक्षण आने लगते हैं, पेट में पानी बनना, पैर फूलना, खून की उल्टी होना, फिर लीवर ट्रांसप्लांट तक की नौबत आ जाती है। तो हमें समझना होगा, जो भी दर्शक शराब डेली कंज्यूम कर रहे हैं, हम मानते हैं जो सेफ ड्रिंकिंग है, 2 ड्रिंक से ज़्यादा अगर डेली आप ले रहे हैं और उसको उसकी क्वालिटी अभी बहुत अच्छा नहीं है, तो आपको अपने फैटी लीवर के बारे में सजग होना है कि जांच कराना है। अल्ट्रासाउंड में ये पता चल जाता है कि हमको फैटी लीवर हो रखा है। फाइब्रोस्कैन एक टेस्ट होता है, मैं पहले भी बहुत बार बोल चुका हूँ। फाइब्रोस्कैन से हम लोग एग्जैक्टली पता कर पाते हैं कि उसमें कितना फैट है और कितना लीवर फाइब्रोस हो चुका है, खराब हो चुका है, उसके बारे में हम लोग पता कर लेते हैं। लीवर में फैट होना बीमारी नहीं है। जैसे आपके घर में घी रखा है, कोई घी जो है 2 दिन पुराना है, 2 साल है, 10 साल पुराना घी रखा है, तो ऑफकोर्स जो पुरानी घी है वो ज़्यादा खराब हो जाती है, रैंसिड हो जाती है। तो लीवर के फैट के साथ भी वही बात है। फैट अगर बहुत दिन से बन रहा है तो ये धीरे धीरे आपके लीवर को और खुद वो फैट भी खराब होते चला जाता है और उसके लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। तो अगर फैटी लीवर तक की बात है, अगर उसको हम लोग वहाँ पे रोक दें, उसको ठीक कर दें, तो बीमारी आगे नहीं बढ़ती है। हम लोग बड़े बीमारी से, सिरोसिस, इवन कैंसर भी, फैटी लीवर कैंसर भी करा सकता है आपके लीवर में, तो उसको हम लोग रोक सकते हैं। फिर बात हम करते हैं MAFLD की, जो आज की डेट में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। बहुत लोग आते हैं, सर मैंने शराब नहीं पीता हूँ, मैं वैष्णव हूँ, मैं खाना नॉनवेज भी नहीं खाता, तब भी मेरा लीवर खराब क्यों हो रहा है, क्यों फैटी लीवर हो गया, क्यों मेरा लीवर पूरा खराब हो गया? तो उसमें बहुत सारे जेनेटिक फैक्टर हैं, बहुत सारे जिन हैं, बहुत सारे मेटाबॉलिज्म फैक्टर हैं। सबसे नंबर 1 उसमें बोलूँगा मोटापा। अगर आपका मोटापा है, BMI आपका 25 या 30 से ज़्यादा है, जिसको हम लोग हाइट और वेट से निकालते हैं, कहीं ना कहीं से आपका पेट का जो ओबेसिटी है वो ज़्यादा है, पेट ज़्यादा निकला हुआ है, तो ये फैटी लीवर आपको करा सकता है और ये डेंजरस है आपके लिए। दूसरा डायबिटीज़, अगर आपको डायबिटीज़ है तो भी ये कराता है। तीसरा लिपिड प्रोफाइल, मतलब आपका ट्राइग्लिसराइड, LDL सब बढ़ रहा है, यूरिक एसिड बढ़ रहा है, सारे के सारे चीज़ें जो है ये आपके फैटी लीवर के दोस्त होते हैं, ये सब मिलके फैटी लीवर को प्रमोट करते जाते हैं। तो सबसे पहला चीज़ मैं बोलता हूँ, अगर आपको पता चला आपको फैटी लीवर, तो अपनी फैमिली हिस्ट्री को भी खंगालना चाहिए कि मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, कहीं किसी को लीवर का कैंसर या लीवर सिरोसिस तो नहीं हो रखा था। अगर ये चीज़ें उनको हो रखी थी तो आप एट रिस्क हैं, आपको तुरंत इमीडिएटली डॉक्टर से मिलना है और अपने लीवर का अच्छे से जाँच कराना है और उसको रोकथाम, उसका उपाय करना है। तीसरी जो, और इसके सबसे ज़्यादा जरूरी है MAFLD में, जो हम लोग बात करते हैं, अगर आप मोटापे से ग्रसित हैं और आपको फैटी लीवर है, तो वेट लॉस करने से फैटी लीवर का ग्रेडिंग इंप्रूव होने लगता है। 10% ऑफ योर बॉडी वेट, मतलब आपका जितना बॉडी वेट है, आप जैसे 90 kg के हैं तो 9 kg आपका हो गया 10%। 9 kg आपको 1 से 2 महीने में लूज करना है एक्सरसाइज करके, और कुछ ऐसे खाने जो मैं बताता हूँ, कच्चे चीज़ें का सेवन बढ़ा दीजिए। जितना कच्चा चीज़ खाइए उससे जितना पेट भरे, उससे लीवर का फैट भी घटेगा, आपका वजन भी घटेगा। ब्लैक कॉफ़ी मैं बताता हूँ, अगर आपको गैस्ट्राइटिस नहीं है, गैस नहीं बनता है, तो ब्लैक कॉफ़ी बहुत ही अच्छी चीज़ है, इस पर बहुत रिसर्च भी हुआ है। ब्लैक कॉफ़ी आपके फैटी लीवर को रिवर्ट कर सकता है। खाने में
जितना ज़्यादा हो सके प्रोटीन रिच डाइट खाना है। अगर चिकन और मछली भी खा रहे हैं तो ग्रेवी बहुत कम होना चाहिए, तेल बहुत कम होना चाहिए। उसको तेली सेवन कर सकते हैं, ग्रेवी और तेल की मात्रा उसमें कम हो। फिर आती है चीज़ें कि कैसे कितना एक्सरसाइज और कितने दिन तक। तो मैं बताता हूँ कि 7 दिन है आपके पास, तो 7 में से 5 दिन एक्सरसाइज के लिए रखना है मिनिमम, और आधे घंटे रोज करना है। आधे घंटे एक्सरसाइज आपको हैवी एक्सरसाइज नहीं करना है, आपको एरोबिक करना है। ब्रिस्क वॉक क्या होता है उसके बारे में बोलता हूँ कि ऐसा वॉक करें जिसमें आप बात नहीं कर सकें, मतलब एक्टिविटी इतनी हो, चल भी रहे हैं लेकिन इतना फास्ट चलें कि बात नहीं कर सके, तो इसको हम लोग ब्रिस्क वॉक बोलते हैं। और ये कम से कम हाफ एन आवर होना चाहिए, जिससे आपको बहुत ही इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, या तो एल्कोहलिक हो या नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर हो। नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर का इलाज बहुत ही सिंपल है, आप एल्कोहल छोड़ दें। अब जैसे ही एल्कोहल छोड़ते हैं आपका लीवर तुरंत रिवर्ट बैक नॉर्मल होना शुरू हो जाता है, फैटी लिवर कंप्लीटली ठीक हो जाता है अगर आपने एल्कोहल छोड़ दिया। और भी चीज़ें आती हैं, कभी कभी दुबले पतले आदमी को फैटी लिवर होता है, जिसको लीन NFLD मतलब दुबले पतले आदमी का फैटी लिवर बोलते हैं। तब उसमें ना तो वजन घटा सकते हैं, शराब भी नहीं आप छुड़वा सकते हो, शराब ऑलरेडी नहीं पी रहा, तो फिर क्या है। तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उसको हम लोग देखते हैं कहीं और कोई बीमारी और कोई जेनेटिक इशू तो उसको नहीं हो रखी है, उस पर हम लोग देखते हैं और फिर उसको रिवर्ट करने की कोशिश करते हैं, उसको ठीक करते हैं। और साथ ही मेरे को आपसे ये भी जानना है, कई बार हम ऐसा भी देखते हैं कि बहुत लोगों का फैटी लिवर ठीक हो जाता है और फिर वो वापस से शुरू हो जाता है, तो क्या ऐसे होते रहता है कि ठीक होना बिल्कुल। वापस बढ़ जाना? क्योंकि मैं बात क्या कर रहा हूँ, फैटी लिवर बीमारी नहीं है, किसी के कारण हो रहा है। आपके शरीर में अगर जेनेटिक प्रॉब्लम है, कुछ ऐसे जीन है, आपका मोटापा ही कारण है, आपका डायबिटीज कारण है, तो जैसे ही डायबिटीज फ्लेयर अप करेगा, जैसे ही मोटापा फिर बढ़ेगा, फिर से फैटी लिवर आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो आपका कारण जो है उसको आपको कंट्रोल रखना है। अगर आप मोटापा के कारण फैटी लिवर है, मोटापा को कंट्रोल रखना है। आपका डायबिटीज है तो डायबिटीज को कंट्रोल रखना है। आपको हेपेटाइटिस C है तो उसकी दवाई खा के उसको ठीक करके कंट्रोल करना है। तो कारण अगर पूरी तरह से आप सप्रेस करके रखेंगे तो फैटी लिवर दोबारा नहीं होगा, वो परमानेंट वो ठीक रहेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।